बचेगा नहीं। लेकिन दूसरे दिन क्या देखता है कि वह साधु की कबूतर का झुंड जाल लेके आ रहा है और पढ़ते हुए आ रहा है कबूतर कि भाई सीधा ही आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग दूसरे फंसना नहीं। और वो ले गया साधु के पास। साधु ने कहा कि तुम बोलते तो हो लेकिन अपने कामों में कर्मों में नहीं उतारते हो इस बात का, इसीलिए शिकारी आएगा, दाना डालेगा और तुम खाओगे और फिर मारे जाओगे। तो मेरे बहनों, माँ, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप कहिए कि हमें 5 किलो अनाज देते हो, हमारे परिवार में भले 20 किलो अनाज 25 किलो हो जाता है, लेकिन मेरा बेटा बेरोजगार हो जाता है, हमारा बेटा चला जाता है दिल्ली के सड़कों परीक्षा खींचने के लिए, हमारा बेटा चला जाता है पंजाब के खेतों में धान काटने के लिए, हमारा बेटा चला जाता है गुजरात के हीरा फैक्ट्री में हीरा चुनने के लिए, हीरा काटने के लिए। इसीलिए हमें 5 किलो अनाज का दाना लौट में नहीं दो। हमारे बिहार में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में बिहारी गरीब योजना के संबंध में एक फैक्ट्री लगवा दो ताकि बिहार का बेटा यही रहे, बिहार का बेटा यही रहे। इसीलिए आपकी बेटी और बहन आपके दर्द को महसूस करते हुए विनती करने आई है कि आप आज तेजस्वी जी आए हैं और कहते हैं हम आपके बेटे को शिक्षा देंगे, जिसके पास डिग्री होगी उसके पास नौकरी होगी, हम कहने आए हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, नहीं तो आने वाले दिनों में जब आपके बच्चे पूछेंगे कि माँ, जब तेजस्वी भाई आया था और कह रहा था कि जिसके हाथ में डिग्री होगी उसको हम नौकरी देंगे, आपने उसको साथ क्यों नहीं दिया? आपकी बेटी जब पूछेगी कि हमारी सुरक्षा रोजगार के लिए जब तेजस्वी भाई ने माँ बहन योजना का, माँ बेटी योजना का नाम लिया था और हमारे लिए लागू कर रहा था, तो माँ आपने तेजस्वी भाई का साथ नहीं दिया, तो आप क्या जवाब दें? आपके मुंह में जवाब रहे, आप अपने बच्चों के सामने मुंह बधिर हो जाए, इसीलिए भी आग्रह करने आई हूँ कि तेजस्वी भाई के लाठी छाप को वोट देकर के जिताइए और बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए ताकि हमारे युवाओं का भविष्य हो सके, ताकि हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। तो भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव में आपके पास एक वोट देने का जो अधिकार है वो बहुत बड़ी ताकत है आपको, वो बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को पहचानिए, इस ताकत को पहचानिए, इसको खोइए मत। और ऐसे जगह पर आप जाइएगा तो एमएलए आपके कदमों में होगा, मंत्री आपके कदमों में होगा, आप अच्छा चुनने का प्रयास करिएगा, इस हाथ में बड़ी ताकत है। और अगर भटक जाइएगा तो सोच लीजिए आज हमारा किसी लोगों के दिल पर अच्छे बस नहीं, पहचान चला जाता है ये इलाका कैसा है। आप कहेंगे कि रेणु जी आप यहाँ थी, इंडस्ट्री थी, तो कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं लगवाया? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यही उधर किशनगंज का मैदान है, यहाँ चीनी मिल हुआ करता था, मैं धानपुर चीनी मिल वाले को लाई थी, उद्योगपति को यहाँ खाता खुलवाया था, उसने ऑफिस खोला था, लेकिन जमीन का स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसा लफड़ा लगा मेरे भाइयों बहनों कि लोग कोर्ट चले गए और वो बीच चीनी लगाने वाला उद्योगपति भाग गया। क्योंकि जो भी उद्योग करता है, बिजनेस करता है, उसको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, वो काम करना चाहता। अब सोचिए चीनी मिल खुलता, अभी मैंने थोड़ा सा दूध का डेयरी प्रोजेक्ट जो घर घर करवाया है, उसके चलते हमारे किसान कितने खुशहाल हैं। घर घर में देखिए लोग समिति बनी हुई है, उससे लोग जुड़े हुए हैं और वो पालन कर रहे हैं। तो सोचिए जब हम बड़े अमूल का लगवाते फैक्ट्री, सुधा का फैक्ट्री लगवाते और चीनी मिल यहाँ होती, डीएवी स्कूल खुलता, कॉलेज खुलता, आपके बच्चे पढ़ते और आपके पास ही रोजगार करते, तो आपके बुढ़ापा का सहारा होते। आप बूढ़े बाबा और युवा बीवी को छोड़ करके हमारा बेटा कोई बाहर नहीं जाता, हमारा बेटा कोई बाहर नहीं जाता। इसलिए याद रखिएगा, इस ताकत को पहचानिएगा, इस शक्ति को पहचानिएगा, लोकतंत्र की कीमत को पहचानिएगा। और हम आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, हमारे भाई सभी ने आपसे आग्रह विनती किया, मैं रेणु कुशवाहा आपकी बहन, आपकी बेटी, इस इलाके की मान और प्रतिष्ठा आपसे आग्रह करने आई है कि आने वाले जो 6 तारीख को वोटिंग है, अपना एक एक वोट लालटेन छाप पर दीजिएगा और भाई तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइएगा। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।